सभी छात्रों को, जैसे आपको पता होगा कि CUET 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम मई में उसकी टेंटेटिव डेट भी आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आज हम थोड़ा आपको डिटेल करेंगे। जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको भी पता होगा कि इसमें 2 पेपर होंगे कंपलसरी। एक आपको जो पेपर देना है जिसका हिंदी, रीजनिंग और GS वगैरह है वो कॉमन पेपर रहेंगे सभी के लिए। दूसरा जो पेपर रहेगा जो स्पेशली डोमेन में जो आपको सेलेक्ट करना है, और डोमेन में जिन बच्चों ने केमिस्ट्री लिया है, केमिस्ट्री जिनके उसमें रहेगा, और मैं थोड़ा आपको केमिस्ट्री के बारे में डिटेल करूँगा। केमिस्ट्री में पूरा आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा। केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होंगे, केमिस्ट्री की पूरी तैयारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल करना है। जो डोमेन्स में केमिस्ट्री लिए हैं, मतलब जो BSc करेंगे या फिर जो BSc ऑनर्स में केमिस्ट्री करना चाहते हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जो दिक्कत है वो आपको आज क्लियर करेंगे। तो केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम से, चाहे केमिस्ट्री के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसमें BSc के यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मैथ्स भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा, बायो वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, कंपलसरी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा। तो केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। करने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन, 50 दिए रहेंगे, आपको 40 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, मतलब ओवरऑल आपको केमिस्ट्री में से 200 नंबर्स आपको कंसीडर करनी है। 200 नंबर्स में जितने नंबर्स आपके अच्छे रहेंगे, आपका कट ऑफ उतना अच्छा रहेगा, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। तो केमिस्ट्री के आप पढ़ना आपको केवल 50 क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको करना है 40 क्वेश्चन। आप फ्री हो, कोई भी 40 क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होगा। और यदि आप सिलेबस के बारे में जो बच्चे देखे होंगे, इसका NTA ने सिलेबस भी डाउन दे दिया है, इसके गाइडलाइंस भी दे दी हैं NTA ने, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कि माइनस मार्किंग भी है, -1 का प्रत्येक में माइनस मार्किंग भी होगा। मतलब यह गलत होता है तो उन पर आपको माइनस मार्किंग भी देना पड़ेगा। तो ये इतना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर थे 2022 में जो इसका एग्जाम था, वो पेपर बहुत ईजी आया था। अगर जो देखा जाए तो बहुत ही ईजी पेपर था। उसमें मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, और अधिक से अधिक बच्चे उसमें यूनिवर्सिटीज तक पहुँचे भी, क्योंकि वो पेपर बहुत ईजी था। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री बहुत ईजी पेपर आया था। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे, ये आपको पहले थोड़ा इसका सिलेबस बताएंगे, और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से स्पेशली आए थे सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वाले 2022 के क्वेश्चन को देखा जाए, सबसे ज़्यादा या किसी भी टॉपिक से आया था, तो पहली टॉपिक बनी थी एमीन वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था अगली बार। उसका रीजन भी ये था कि एमीन एक आपको पता होगा 12th के सिलेबस में सबसे लास्ट चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट्स, और ये सबसे लास्ट चैप्टर है। मतलब इसको पढ़ने के लिए आपको पूरे चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं तब स्पेशली बच्चे पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें आपको रिएक्शन भी दिखेंगी, इसमें आपको बेसिक कैरेक्टर एमीन्स के बहुत उस पर क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा इसमें जो एमीन की बेसिक कैरेक्टर जो गैसीय स्टेट या लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्ट होती रहती हैं, उनको उन पर भी अगली बार क्वेश्चन आया था। तो ये चैप्टर ज़्यादा बेटर करता है आपको। फिर दूसरा चैप्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो था बेटा सॉलिड स्टेट। पहला चैप्टर ही है, मतलब यदि आप कह लो तो पहला और दूसरा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन दोनों चैप्टर से 3-3, इससे 4 क्वेश्चन आया था और इससे 3 क्वेश्चन आया था। बाकी हर एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे सभी चैप्टर से। मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जिससे क्वेश्चन ना आया, सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। एमीन से सबसे ज़्यादा बिल्कुल क्वेश्चन आया था 4 नंबर पर, सॉलिड स्टेट से 3 नंबर पर। बाकी ऐसे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, किसी में से 1 नंबर, किसी में 2 नंबर, किसी में 1 नंबर, किसी में 2 नंबर। कोऑर्डिनेशन से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें से भी आपको 3 नंबर दिखे थे। वहाँ पे 3 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आए थे। स्पेशली एक आया था आइसोमेरियम से, एक IPSC से आया था, एक EBT थ्योरी से आया था। तो वो भी आपको थोड़ा क्लियर करना है, इसको भी थोड़ा अच्छे से तैयारी करना है इन टॉपिक्स को।
दूसरा बच्चे भी थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि जो ये वाला बैच था, मतलब जिनका पेपर 4 फरवरी को केमिस्ट्री का है, मतलब जो इंटर के बच्चे ये हैं 2023 वाले, ये बच्चे इनको पता होगा कि अभी जो आपका सिलेबस चल रहा था, आपके जो सिलेबस में था वो आपको 30% लेस ही पढ़ाया गया था, और जो सिलेबस जो पेपर बना 30% लेस ही बना यूपी बोर्ड का। बट CUET के एंट्रेंस एग्जाम में आपको 70 + 30 दोनों तैयार करना है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो पूरा 100% का सिलेबस रहेगा। तो जो 30% आप नहीं पढ़े हैं, इन 2 महीने में 2.5 महीने में जो आपके पास टाइम है, ये 30% स्पेशली 30% को कवर किया जाएगा। इन 30% में जो मेन जो चैप्टर्स हैं, जिनको हम लोगों ने जो चैप्टर्स छोड़े थे, टॉपिक्स तो मैं अलग से आपको बताऊंगा ही, कुछ चैप्टर्स छूटे थे। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपने छोड़ा था, पॉलीमर केमिस्ट्री। ये पढ़ना था, पहले बच्चे पढ़ते थे, बट ये 30% में चला गया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। पॉलीमर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है आपको। दूसरा जो चैप्टर आप लोगों ने छोड़ा था, आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल आपने छोड़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इससे भी क्वेश्चन आए थे अगली बार, एक क्वेश्चन इससे भी आया था आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल से। ये भी चैप्टर आपने पूरा चैप्टर ये रिमूव हुआ था सिलेबस से। तीसरा चैप्टर जो रिमूव हुआ था आपको पता होगा, विटामिन था, विटामिन, लिपिड एंड हार्मोन्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे। ये मतलब जो हमारी लाइफ में जो केमिस्ट्री से यूज है, ये जो 3-4 चैप्टर्स है जो हमारे सिलेबस से हटाए गए थे, उन सबको पढ़ना है आपको। तभी आपके 100% के क्वेश्चंस की तैयारी हो पाएगी, तभी आप 100% तक मार्क्स कर पाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन आपको ये याद रहे कि टोटली आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन कैरी करना है, 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं और रिएक्शन भी रहती हैं, कुछ लॉजिकल टॉपिक्स भी हैं, वो सब आपको कवर करना है। अब आपको जो तैयारी करने का जो मेन उद्देश्य रहेगा, वो आप सब सिलेबस आप पढ़ते रहें, जो मेन पहला पेपर है उसको भी आप देखते रहें। हम स्पेशली आपको केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, प्रत्येक चैप्टर को हम आपको डिटेल करेंगे ये यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे आप हमारे पर डे मतलब 9 तारीख के बाद 9/3 के बाद आप प्रतिदिन 9/3/2023 के बाद आप पर डे एक लेक्चर आप यूट्यूब पे दिखेगा आपको केमिस्ट्री का, जिसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें चैप्टर से खोल के आपको चैप्टर्स के टॉपिक्स के बारे में, चैप्टर के अंदर के बारे में, और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आए थे या जो आने की उम्मीद है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिटेल किया जाएगा। तो 9 तारीख के बाद आप कंटिन्यू यूट्यूब पे बने रहेंगे। और जिन बच्चों को इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए या क्वेश्चंस पेपर चाहिए, मतलब क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, या डेली प्रैक्टिस सेट चाहिए, जैसे मान लो अभी हमने पॉलीमर केमिस्ट्री का वीडियोस आपको दिया, आपने पढ़ा और आपको उसके क्वेश्चन करने हैं, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के नीचे मैं आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ के, और वहाँ पे आपको मैं पूरा PDF इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ध्यान देना थोड़ा सा कि इसको तैयारी थोड़ा बेटर ढंग से करना है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाकर आपको मिल पाएगा। जो कट ऑफ की भी बारे में कुछ बच्चे पूछे थे, तो कट ऑफ हर एक यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है, वो जैसे आपको बस अपना ये ध्यान रखना कि हमको बेस्ट हमारा पेपर हो, बस उसकी आप कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप जो यूनिवर्सिटी चाहेंगे वो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि पहले हम आपको कौन से चैप्टर से शुरू करवाएंगे, तो हम आपको सबसे पहले शुरू करवाएंगे पॉलीमर केमिस्ट्री से। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है, 1-2 नंबर अगली बार आए थे। इस चैप्टर से ही मैं आपका पूरा ये जो सिलेबस होगा एंट्रेंस एग्जाम का CUET का, वहाँ से शुरू किया जाएगा। बाकी जो चैप्टर जो इंटर लेवल के चैप्टर्स थे, जिनको हम पढ़ाए थे, या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे कहीं पढ़ रहे थे, या जो कहीं बच्चे पढ़े हैं उनके पास नोट्स है, वो अपना पढ़ते रहें। जो चैप्टर्स हटाए गए थे 12th में, स्पेशली उनको पहले शुरू किया जाएगा। तो पहले पॉलीमर केमिस्ट्री का वीडियोज आपको मिलता रहेगा। पॉलीमर का फर्स्ट वीडियो होगा, वो 9 तारीख को आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब पॉलीमर्स के अच्छे से अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर्स बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए, तो अच्छे से इसमें तैयारी करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप उसको देखेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री या इन फिजिक्स या इन मैथ्स या इन बायोलॉजी, आप क्वेश्चन का ट्राई करते रहें, कोई भी चैप्टर्स पढ़ें।
अब आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए ट्राई करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन यदि आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, मैं आपको पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा खास बात तो इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप सब इंटर से निकल के आए हैं, जो इंटर्स चुकी है सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम इंटर्स के बाद ही हो रहा है होता है, तो जो बच्चे भी लिखने का प्रैक्टिस कर रहे थे अब उनको एमसीक्यूज में डायरेक्टली आना है, तो मतलब जो थोड़ा कन्वर्जन, जो थोड़ा डर रहे बच्चे कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हैंडल कैसे करेंगे, वो सब हम आपको एकदम वेल अप टू डेट कराएंगे। तो 9 तारीख से आप सब पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए रेगुलर यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो आपको पॉलीमर का मिलता रहेगा। पॉलीमर केमिस्ट्री जब खत्म होगी तब हम आपको शुरू कराएंगे आइसोलेशन एंड प्रिंसिपल, दूसरा टॉपिक जो चैप्टर जो हमारे यहाँ से हटाया गया था। और उसके बाद जब ये जो 30% सिलेबस था, जब उसको पढ़ाने के जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पढ़ाने के बाद हर एक चैप्टर का एक फुल वीडियो 3-4 घंटे का, 2-3 घंटे का, जो जैसा हो पाएगा इन वन शॉट टाइप का, वो मैं पूरा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिससे कोई भी दिक्कत यदि आपको हो रही है तो आप बताना। बाकी जिन बच्चों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगी वो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है।